हेलो। स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कुछ यूनिक चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो वो चीज़ क्या है मैं बताता हूँ। रिसेंटली आपने ऑलमोस्ट सबको पता चला होगा, न्यूज़ वगैरह में भी आया था कि जो राजस्थान बोर्ड में जितने भी अब स्कूल्स वगैरह हैं उसमें से अगर सेशनल मार्क्स पूरे जाते हैं तो अगर बच्चे के वहाँ नंबर कम आते 50% ज़्यादा, मतलब कि कुल मिला जुला के था कि अगर स्कूल वाले पूरे नंबर भेज रहे हैं और वहाँ से बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, वहाँ से उनके अच्छे नंबर नहीं आ रहे और यहाँ से तो अच्छे नंबर भेज रहे हैं, तो उन पे जांच होगी। तो कुल मिला के बात यही है कि भैया क्या बात ये बताओ मेरे को कि ये जो चीज़ें हो रही हैं वो सही में है कि अब स्कूल वाले नंबर ही कम भेजेंगे। तो देखो कुछ ना मैं अभी कैलकुलेशन लेके आया और मेरे को बहुत सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा इस वीडियो में। थोड़ी सी लंबी होगी, ज़्यादा नहीं। ट्राई करेंगे कुल समराइज करने की। और देखो कुल मिला जुला के जो मार्केट में इतना बवाल चल रहा है कि बच्चे फेल होने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें जो डराया जा रहा है आपको, वो असली एक्चुअल रियलिटी क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। कुछ कैलकुलेशन लिख के लेके आऊँगा। देखो कुल मिला जुला के आप अपडेट समझो है क्या। अब देखो अपडेट में ऐसा बताया गया है कि मान लो कि आपके पेपर जो होता है 80 मार्क्स का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में आते हैं 13 नंबर। तो एग्ज़ाम में आपके कुल कितने परसेंट आए, 80 में से अगर 13 का कैलकुलेट करोगे, 80 में से आपके 13 नंबर आते हैं तो कुल हुआ 16.25% आपके एग्ज़ाम में आ रहे मार्क्स, ठीक है। अब देखो एक्चुअल होता क्या है, मान लो 13 नंबर तो वहाँ से आ गए, 20 नंबर वाले आपके स्कूल वालों के हाथ में रहते थे। अब स्कूल वाले 20 नंबर भेज देते हैं तो स्कूल वालों के हिसाब से कितना हुआ, जितना था उन कैपेबिलिटी 100% उन्होंने भेज दिया। स्कूल वालों ने तो 100% भेज दिया, ठीक है। अब आपके आ रहे हैं यहाँ पे 16%, बोर्ड में तो वहाँ 16% आ रहा है। दोनों का अगर डिफरेंस लोगे तो आपके पास आ रहा है 83%, ठीक है। कुल मिला जुला के क्या है, अगर ये डिफरेंस 50% ज़्यादा आ रहा है ना, ये यहाँ से वाला, तो आप यहाँ से कितना भी लाओ उनको कोई मतलब नहीं है। अगर ये डिफरेंस 50% ज़्यादा हो रहा है, जो यहाँ पे 83% डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 84 मान सकते हो, तो ये डिफरेंस इतना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इस मामले में ना स्कूल वालों पे जांच हो सकती है, ऐसा कुछ कहा गया, ठीक है। अब देखो रियलिटी समझो, कुछ अपन ना इसको तोड़ेंगे बीच में कि है क्या एक्चुअल चीज़ें क्या कह रही है, थोड़ा सा समझो। जितना डराया जा रहा है उतना डरने की बात है नहीं। मैं बता रहा हूँ कि आपके मिनिमम नंबर कितने जा सकते हैं वो बता सकता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो अभी देखो मैं स्कूल वालों से मैंने बात करा, तो देखो ये जो अभी बवाल चल रहा है ना, ये कुछ अभी से नहीं है। रिसेंटली जब मैं बता रहा हूँ 2022 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो हाफ ईयरली में मेरे नंबर कम आए थे। टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ, तो मेरे को क्या कराया गया था ना, मेरे को स्कूल से वापस मेरे को फ़ोन आया था कि आपको आपके एक्चुअल नंबर इतने हैं और आपको एग्ज़ाम में स्कूल आना है वापस एक बार। तो मैं स्कूल गया, वहाँ पे मेरे को वापस पेपर लिखवाया गया कि तुम वापस जो पेपर करके आया था उसको वापस कराया गया। मतलब मार्क्स तो घर वालों को उतना ही बताया गया, लेकिन पेपर में हमें और मार्क्स कराए गए। वो पेपर भी हमारा पेंसिल से चेक हुआ था, तो मेरे को थोड़ा सा कनेक्ट हुआ। तो मैं स्कूल वालों से बात किया कि क्या लोचा है। तो देखो ऐसा नहीं कि अभी से हो रहा है, पहले से भी ऐसी चीज़ें थी, वो अंदर भी थी। वो टीचर वाले खुद से उनको पता था कि जाँच वगैरह हो सकती है, तो पहले से भी यही चीज़ें करते आ रहे थे। लेकिन वो कुछ स्कूल वाले करते थे जो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जो छोटे स्कूल वाले थे तो 20 में से 20 नंबर भेजते थे। अब देखो बात क्या करते हैं, अब आते हैं टू द पॉइंट, बात करते हैं जो चीज़ें लिखी हुई। देखो स्कूल वालों के हाथ में रहते हैं 20 नंबर, ठीक है। 20 नंबर प्रोजेक्ट अगर वो होता है तो 14 मार्क्स होते हैं। 20 अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 20 नंबर स्कूल वालों के पास रहते हैं। टू द केस मान के चलते 20 नंबर, ठीक है। आप अपना कैलकुलेट कर लेना। 5 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट के होते हैं, 3 मार्क्स होते हैं आपके अटेंडेंस के, 2 मार्क्स होते हैं डिसिप्लिन के, और 10 मार्क्स होते हैं कि आपका टेस्ट, जो 3 टेस्ट होते हैं हर 4 महीने पे, उसका है। और ये हाफ ईयरली के मार्क्स 70 मार्क्स, कुछ एग्जाम 40 नंबर के भी होते हैं हाफ ईयरली। तो कुल मिला जुला के यही बात है कि यहाँ से जितने परसेंट आ रहे हैं ना, उनका 10% निकाल के, मान लो यहाँ से आपके 100% आ रहे हैं तो 10% निकाल के यहाँ से मार्क्स जाता था, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट सबके तो यहाँ से मार्क्स आएंगे नहीं, और यहाँ पे प्रोजेक्ट को तो उसका कोई दिक्कत नहीं। ये भी कंफर्म है कि ये तो जाएगा ही जाएगा आपका एग्जाम में, ये भी कंफर्म है, ये भी कंफर्म है। तो ये 10 नंबर ना, अब एक बात समझो, आपके जो 10 मार्क्स है ना यहाँ से, ये कंफर्म है कि ये जाएंगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो रहा। 20 में से ना 10 तो कंफर्म है, इस मामले में कोई लोचा नहीं है। अब देखो जहाँ पे दिक्कत आ रही है ना मेजर, एक सेकंड रुको, हाँ, जो मेजोरिटी दिक्कत आ रही है ना यहाँ पे आ रही है कि भैया ठीक है बच्चा अच्छा है, प्रोजेक्ट भी अच्छा है, यही मैं बात की स्कूल वाले से, उन्होंने कहा। अब देखो मान लो 10 नंबर है, अभी तो कंफर्म है कि बच्चे के 30 में से 30 आए होंगे नहीं और 70 में से 70 आएंगे नहीं। अगर बच्चा डफर है तो वहाँ पे नंबर ही नहीं आ रहे भैया, तो आपने 100% नंबर कैसे भेजने, इस मामले में जांच हो सकती है। तो कुल मिला जुला के स्कूल वालों ने कहा कि हम मार्क्स की कटौती यहीं से करेंगे 10 नंबर वाले में, और बोर्ड भी यही कह रहा है, बोर्ड का भी यही कह रहा है, बोर्ड भी यही 10 नंबर है ना, यही 10 नंबर का देख के करेगा। जब भी आपके स्कूल वाले नंबर भेजते हैं ना, तो कैटेगरी में भेजते हैं, टेबल बना के कि आपके इसमें इतने नंबर आ रहे हैं, इसमें इतने आ रहे हैं, टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं, हाफ ईयरली में इतने नंबर आ रहे हैं, टोटल मिला जुला के वहाँ से नंबर आपके भेजे जाते हैं, ठीक है। टोटल 20 मार्क्स जाते थे। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एक मान लो कि आप एक टॉपर स्टूडेंट हो, ठीक है। तो देखो आपके 20 नंबर भेजे जाएंगे, जहाँ तक मैंने बात करा, जो आपके अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो। देखो अब क्या होगा, यहाँ से 80% आपके एग्जाम में आ जाएंगे, सॉरी 80% का पेपर होगा, ठीक है। 50 मार्क्स मान लो कि आप वहाँ से प्राप्त कर रहे हो,
ठीक है, आपके 50 नंबर आते हैं 80 नंबर के पेपर में से, जो कि अच्छा बच्चा ला ही सकता है, आराम से इजीली ला सकता है, तो उसके परसेंटेज हुए हैं वहाँ पे 62.5% यहाँ पे आए। स्कूल वालों ने भेजा आपके 100%, ठीक है। अब 100% में से ये इसको डिफरेंस निकालेंगे तो 37 का परसेंट डिफरेंस हुआ, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस मामले में जांच नहीं होगी। तो इतना फिक्स है कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना उनके तो 20 में से 20 ही जाएंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब मान लो आप एवरेज बच्चे हो तो क्या 10 नंबर तो आपका कन्फर्म है। अब वो जहाँ से जो हाफ ईयरली और 3 टेस्ट थे ना उनमें से नंबर आपके काटे जाएंगे 2 नंबर। कैसे? अब देखो, मान लो आपके 18 नंबर टोटल भेजे जाएंगे। अब देखो, अब आपको लग रहा होगा हाँ चलो अच्छी बात है, यहाँ से तो सेफ हुए थोड़ी सी कैटेगरी में। अब देखो 80 मार्क्स का पेपर हुआ, 33 पे तो आप पास हो जाते हैं, आपको पता है 80 मार्क्स का पेपर हुआ, ठीक है। 30 नंबर आपके वहाँ से आ रहे हैं, एवरेज वालों के और एवरेज इतना ला ही देंगे बच्चे आराम से, कन्फर्म है। तो 33.5% आपका हो गया ये टोटल मिला जुला के आपके 80 में से। अब 80 में से डिफरेंस लेंगे, 80% में से आपका डिफरेंस निकालेंगे। जो यहाँ से 80% भेज रहे थे ना, ये 80% भेजा जा रहा है 8 नंबर, तो 80% में से डिफरेंस निकालोगे तो आता है 42.5%। तो इसका मतलब ठीक है, आप सेफ हो यहाँ पे। तो ये फिक्स है कि आपके इतने ही जाएंगे। जो मैंने स्कूल वालों से बात करा तो स्कूल वालों ने कहा कि हम पहले भी यही फॉर्मूले पे काम कर रहे थे। मेजोरिटी, मैंने 3-4 स्कूल में बात करी, मेजोरिटी स्कूल वाले यही फॉर्मूले पे काम कर रहे थे और करेंगे भी। तो वैसी जो आपको मार्केट में अभी बवाल हुआ है, ऐसा कुछ बात नहीं है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। वीक स्टूडेंट हो तो मान लो 10+6, ठीक है। अब यहाँ पे आपके 16 नंबर जाएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे डिफरेंस वगैरह निकालोगे ना तो ये आपका आ जाएगा 43%। अब देखो, कुल मिला जुला के बात करें ना, अगर आप वीक स्टूडेंट में आते हो, जब आपको लगता है कि आपके स्कूल में अच्छे नंबर नहीं आए, टेस्ट में भी नहीं आए, स्कूल वालों पे भी डाउट है आपको, तो मिला जुला के चलना। अगर वीक हो तो आपके 16 नंबर जा रहे हैं। अगर एवरेज बच्चे हो कि आपके 30-40% आपके नंबर आ रहे हैं, 50-60%, तो आपके 18 नंबर भेजेंगे, ठीक है, 20 में से। और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर स्कूल में टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किए हो तो आपके 20 में से 20 भेजे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से, ठीक है। तो एक बात मैंने यहाँ से बता दी, तो एक बात ध्यान रखना कि कोई डरने वाली बात नहीं है। अब कुल मिला जुला के ना, इस मामले पे आप पढ़ाई करना कि भैया मेरे को इतने जा रहे हैं तो पास होने के लिए मेरे को कितना नंबर चाहिए, वो आप देख लेना कि कितना भेजना है, कितना क्या स्कूल वाले भेज रहे हैं, उस हिसाब से करना आपको, ठीक है। तो देखो, कुल मिला जुला के जो बातें थी वो मैंने बता दी आपको, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। जो बस थोड़ी सी डिफरेंस हो गई है कि 4-5-7 नंबर के आपके फ़र्क होते हैं। तो देखो, अगर पढ़ने वाले नहीं होना यार तो थोड़ा सा, हाँ एक बात तो मैं मानता हूँ कि जो पढ़ने वाले नहीं है उनके लिए तो थोड़ी मुसीबत की बात है। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दे लो पढ़ने पे। और जो चीज़ें थी मैंने बता दिया, तो प्लीज़ मार्केट में जो चीज़ें बवाल चल रही हैं उन पर डरो मत। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब